हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आज एक और नए वीडियो के साथ और आज के पॉडकास्ट के साथ। जैसा कि आज आपको सबको पता है कि आज वीकली क्लोजिंग है, फ्राइडे है। तो आज हम मार्केट में देखेंगे किस तरह का हमें सेटअप प्रोवाइड होता है या किस तरह का सेटअप हमारे अकॉर्डिंग मिलता है जहाँ पे हम अपना एक सेटअप जमा सकते हैं, राइट। अब किसी भी बात को शुरू करूँ सबसे पहले मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, राइट। एंड चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट आज फोरकास्ट के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा के ऊपर, राइट। जो हमेशा मतलब अगर मैं बात करूँ तो न्यूज के ऊपर या आज कौन कौन सी न्यूज हमें यहाँ पे मिल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर जो हम हमेशा देखते हैं उसकी तरफ अगर देखें तो फ्राइडे को हमारे पास 1:30 बजे यूरो के ऊपर न्यूज है जिनका ये है, बट बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। लेकिन यूएसडी पे जरूर बैक टू बैक 7:30 बजे न्यूज है, दो, और उनकी स्पीच भी है 7:30 बजे। फेड चेयर पॉल की स्पीच है, जो भी इम्पैक्ट होगा देखते हैं उसमें। तो आप इस समय पे केयरफुली ट्रेड जरूर करिएगा। बाकी हम बात करते हैं डायरेक्ट। चलिए, गोल्ड का पेयर ओपन है तो गोल्ड पे बात कर लेते हैं। कल क्या बात की थी, और कल का मार्केट थोड़ा सा 50-50 रहा। कुछ पेयर में हमें अच्छा प्रॉफिट दिया, कुछ पेयर्स में जो मैंने बोला था उसके अगेंस्ट मार्केट गया, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड में मैंने बोला था कि अगर ये मार्केट 1920 22 23 के आसपास है, डेफिनेटली आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। मैंने बोला था सेल कर सकते हैं, और मैंने टीपी दिया था 1910 12 के आसपास। मैंने 12 13 10 के आसपास का टारगेट दिया था कि यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज मैंने बोली थी कि अगर ये मार्केट ऊपर इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, अगर इस जोन को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आप बाय करिए 1930 तक। बट उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, नीचे की तरफ गया। और मैंने बाइंग जोन बताया था 10 से 12, और एग्जैक्टली मार्केट 12 से 12 के पास आई और यहीं से मार्केट ऊपर गई। तो गोल्ड के लिए ट्रेड दोनों बहुत अच्छी रही, हमारी सेल साइड की भी बहुत अच्छी ट्रेड रही एंड बाय साइड के लिए भी सेल ट्रेड बहुत अच्छी रही, राइट। अब आज मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम डेली बेसिस की क्लोजिंग देखें तो डेली में अच्छी बहुत खास नहीं, लेकिन हाँ हल्की वेरियस क्लोजिंग दी है, और 4 आवर के कैंडल में भी। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, स्पीच से पहले अगर आपको 1900, ये अभी यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं 1914, बट चांसेस है यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि 1907 1906 वाला जो जोन है या 1902 तक भी मार्केट आ सकता है, यहाँ से अपन बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छी बाइंग। अगर आपको परफेक्ट बाइंग चाहिए तो आपको यहाँ से मिल सकता है, बट ये जोन है, इन जोन्स को देखिए आप यहाँ पे किस तरह से रिस्पेक्ट करता है। बट मेरा मानना ये है कि गोल्ड में बाय की तरफ रहिए। जितना भी नीचे आ रहा है मार्केट, मान लीजिए 1907 पे आ रहा है, 1907 पे आ रहा है, या आपको फिर 1902 के आसपास मिल रहा है, 1901 के आसपास मिल रहा है, तो बाय करिए। यहाँ से आप बाय करिए, और अच्छी बाइंग है यहाँ पे। तो 1902 के आसपास अगर आपको बाइंग मिल रही है तो इससे अच्छी बाइंग कुछ भी नहीं हो सकती मेरे अकॉर्डिंग, राइट। बट अभी हमारे पास दो तीन जोन है, जैसे 1910 से 12 वाला जोन है, फिर देन 1907 वाला जोन है, 1902 वाला जोन है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1910 वाला काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर आप यहाँ से अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट को, अगर इस एरिया को मार्केट होल्ड करता है और यहाँ से होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी देता है 1914 से 1910 12 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप वेट करिए 1902 3 के आसपास। अगर आपको यहाँ पे बाइंग मिलता है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। परफेक्ट ट्रेड है, मतलब सिंपल ट्रेड है। दूसरा पेयर हमारा यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें, यूरो यूएसडी का ट्रेड देखो। हाँ, यूरो यूएसडी का ट्रेड थोड़ा सा फेल रहा, थोड़ा सा मुझसे भी मिस्टेक्स हुई हैं। अब मिस्टेक्स क्या थी कि देखिए, मार्केट है, किसी को भी गलत साबित कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे कोई भी हो। मैंने बोला था बाय करिएगा कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले, राइट। बट यहाँ से बाय निकली, हल्की फुल्की बाय निकली, और यहाँ से रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने अब जिस जोन की बात मैं बार बार कर रहा था, उस जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है 1.843 या 83 वाले एरिया को। अब हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, अभी जहां पे मार्केट है यहाँ पे अगर आप देखो तो नेक्स्ट जोन है अगर 1.075 के आसपास। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ट्रेड निकलेगी। मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल है, बट रिट्रेसमेंट ट्रेड निकलेगी। और अगेन अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपको, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये जो जोन है इसका बॉटम निकालेंगे हम, इसका इस जोन का बॉटम, मतलब अगर आपको 1.7606 के आसपास डबल बॉटम के रूप में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बाय करिए। पहला टीपी अगेन 1.080 तक रख सकते हैं, और हो सकता है मार्केट इस बार इस जोन को रिट्रेस 1.084 तक भी जा सकता है। तो यूरो यूएसडी में मैं सजेस्ट करूंगा बाय की तरफ, बशर्ते अगर आप बाय नहीं ले पाते हैं दिन में, तो अगर कुछ भी रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ मिलती है लाइक दैट, अगर आप इस तरह से मिलती है तो आप यहाँ पे
यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये पैटर्न बना रहा है, अगर आप यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो आपको मैं दो तीन चीजें बोल रहा हूँ कि अगर अगेन आपको मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलता है और ऊपर की तरफ 1.0840 के आसपास मिलता है, अच्छी सेलिंग है यहाँ पे। बट न्यूज है, न्यूज के पहले आप देख सकते हैं, बाकी आप यहाँ तक का टीपी आप 1.076 तक रख सकते हैं, राइट। बट मेरे लिए जो सही बाइंग है, देखो आज इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। बट मेरे लिए जो सबसे अच्छी बाइंग रहेगी वो रहेगी, यहाँ से भी मार्केट जा सकता है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ इस जोन पर। अगर मुझे इस एरिया के आसपास 1.06 1.07 के आसपास यहाँ पे अगर मिलता है, तो रिट्रेसमेंट ट्रेड आपको यहाँ पे मिलेगी। लेकिन वीकली, चलो हम अगले हफ्ते वीकली के पर्पज से बात करेंगे। बट आज अगर आपको दो जोन बता रहा हूँ, 1.076 यहाँ से बाइंग मिलता है, बाय करिए। अगेन रिट्रेसमेंट मिलता है 1.0837 के आसपास, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, राइट। सेम इसी प्रकार से अगर हम जीबीपी यूएसडी की बात करें, जीबी यूएसडी भी सेम मार्केट अगर आप ब्रेकआउट दे चुका है। अगर अपन वीकली क्लोजिंग की बात करें तो वीकली डेली क्लोजिंग जो वीकली रेजिस्टेंस है उसके नीचे आ चुका है, आ चुकी है। अगर हम यहाँ पे इसको अच्छे से मार्क करें, तो आज हम मार्केट में क्या देख सकते हैं जीबीपी यूएसडी में। देखिए दो तीन चीजें, राइट। अगर हम यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो बार बार इस जोन को रिस्पेक्ट दे रहा था मार्केट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा एक जोन था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मार्केट ने डेली क्लोजिंग दी, अब होगा क्या। मार्केट अगर मॉर्निंग अभी मार्केट नीचे की तरफ जितना भी आने दीजिए, देन इसके बाद रिट्रेसमेंट करने इस जोन को जाएगा ही जाएगा। वही सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ये। तो 1 पॉइंट अगर 259 के आसपास, 1.259 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप लाजमी, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर यूएस सेशन में आपको मिलता है तो आप यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। पहली चीज जीपीयूएसडी में सेलिंग के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप बात करें यहाँ पे, सॉरी ये काफी जोन मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, तो पहले तो इस वीकली को मैं डिलीट कर देता हूँ, वीकली जोन। देन इसके बाद अगर हमें, देखिए अच्छी बाइंग तो यहाँ से, बट आज के लिए मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट 1.2452 के आसपास, 1.2452 के आसपास मिलता है, तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं डबल बॉटम के रूप में। अगर आपको मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए बाय करिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय यहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड हमारी एकदम परफेक्ट रही, जैसा कि मैंने बोला था वैसा ही हुआ। मैंने बोला था मार्केट इस डबल टॉप जो है ना, इसके रेट निकलाइन को रिट्रेस करने जाएगा, यहाँ से आप सेल करिए और अच्छी सेलिंग आपको यहाँ पे मिली। अब आज हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है 183.5 पे, नीचे अगर कोई भी 4 आवर या H4 या H1 की कैंडल क्लोज देता है और रिट्रेस करता है, तो आप यहाँ से आप 183.5 से वापस से आप यहाँ पे सेल ले सकते हैं, और आपका जो टीपी होगा 180.71 के आसपास आप रख सकते हैं। ये आपका टीपी होगा, राइट। सिंपल ट्रेड है। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो यूएसडी जेपीवाई में आप सेलिंग की तरफ रहिए, जो मेरा मानना ये है। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी, अगर आपको देखिए अभी भी मार्केट एक अच्छी जगह पे है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, अच्छा है सेल। बट थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। M30 के अंदर अगर कोई भी डबल टॉप यहाँ पे बनाता है, डबल टॉप के फॉर्म में यहाँ पे आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो 146.5 या 147 के आसपास भी जा सकता है मार्केट। 146.38 या 39 के आसपास भी जा सकता है, वहां से आप सेल कर सकते हैं, राइट। अच्छी सेलिंग है यहाँ पे, कोशिश करिए यूएसडी जेपीवाई में सेल की तरफ रहिए। हाँ मे भी हो सकता है, क्योंकि देखिए बुलिश क्लोजिंग हुई है और यूएसडी में स्ट्रेंथ है, तो मे भी मार्केट 147 के 146.6 को ब्रेक भी कर सकता है, बट चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। ब्रेकआउट दे तो फिर हम बाय की तरफ देखेंगे, अदरवाइज मैं सेलिंग की तरफ ही रहूंगा। ऑजी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, दोनों पेयर में मैंने बोला था कि अगर आपको जब तक इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट ना दे तब तक आप यहाँ पे बाय नहीं देखिएगा। हाँ रिट्रेसमेंट के बाद बाय देखिएगा, लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद कोई भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब हमारे पास मार्केट में क्या है, ये जोन बॉटम वाला जो जोन है वो 0.6390 के आसपास अगर आपको मिलता है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगेन आपका टीपी ये हो सकता है। न्यूजीलैंड यूएसडी सेम। अब देखिए न्यूजीलैंड यूएसडी, देखिए यूएसडी में स्ट्रेंथ है, तो मैं आपको बोलूंगा न्यूजीलैंड यूएसडी में अभी ब्रेकआउट दे चुका है, तो आप इस जोन का वेट करिए। या यहाँ से जैसे इस एरिया को मान लीजिए, देखो सिंपल ट्रेड आप फाइंड आउट करिए। इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो आप यहाँ पे सेल करिए। और पहला टीपी 0.585 तक रख सकते हैं, राइट। इस तरह से, क्योंकि डीएक्सवाई बुलिश है, बट डीएक्सवाई एक हाई रेजिस्टेंस के आसपास भी पहुंच रहा है, जहां पे चांसेस है मार्केट यहाँ से एक नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट ले सकता है। मैं डीएक्सवाई की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पे ट्रेड रहे हैं, राइट। सीएचएफ जेपीवाई की बात मैंने की थी, सेलिंग के लिए बोला था, और एग्जैक्टली जहां से मैंने बोला था ये एक जोन रहेगा मार्केट में, अगर इस एरिया से मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है तो आप यहाँ से वापस यहाँ ऊपर तक जाता है, और यहाँ से सेलिंग। तो सीएचएफ जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, गोल्ड,
हमारे लिए बहुत परफेक्ट ट्रेड रहे हैं। हाँ, कैट सीएचएफ की बात मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने बोला था आपको। कैट सीएचएफ में मैंने सेलिंग के बाय के लिए बोला था, सॉरी। बट मैं, हाँ, यूएसडी कैट के लिए मैंने बोला था मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट हाँ ठीक है, यहाँ से मार्केट बाय की और 1.36 तक ये मार्केट यहाँ तक जा सकता है। और फिर यहाँ से आप सेलिंग की तरफ देख सकते हैं 1.36 के आसपास। यूएसडी सीएचएफ ने कल अच्छा ट्रेड दिया, बट मैं खुद बोल दिया था मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यूएसडी सीएचएफ में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट न्यूज के बाद अच्छा इम्पैक्ट हुआ। अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। या तो फिर सिंपल सी बात है, मार्केट आए रिट्रेस करे यहाँ पे, तो 0.8827 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा फोरकास्ट। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं कि सर आपकी एकेडमी का पार्ट बनना है। देखो, स्काई एफएक्स एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, देखिए क्योंकि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं, तो ओनली वन थिंग, दैट इज लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग। सीख कर ही आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप हमारी एकेडमी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लस हमारी एकेडमी का पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी बन सकते हो, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। जहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, जहाँ पे बेसिक टू एडवांस आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस आपको वहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपको वर्कशॉप प्रोवाइड की जाएंगी, और ऑफलाइन सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। वो सारी चीजें आपको वहाँ पे मिलेंगी। बट उसके लिए सिंपल सी बात है, नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करिए, और आप अकाउंट ओपन करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना सकता हूँ, जिसमें आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अब आप ऑक्टाफेक्स में अगर आप ऑलरेडी पहले से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप अपना आईवी नंबर चेंज करवा सकते हैं, और वहां से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा पॉडकास्ट रहा। अगर आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ भी मदद मिलती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।